सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर फर्स्ट है, जो कि हमारे एनसीईआरटी की जो बुक 6 क्लास की है उसका टेस्ट लिया जा रहा है। और आप सोच रहे हैं अब ये करना कैसे है, तो आपको बता दें। टोटल क्वेश्चन 125 हैं, तो अपनी जो नोटबुक है, नोटबुक में 1 से 25 तक काउंटिंग लिख लें। फिर उसमें आंसर, सीधा आंसर लिखें। पहले में जो भी आ रहा है, जैसे पहले में डी आ रहा है तो डी लिख दीजिए, दूसरे में बी आ रहा है तो बी लिख दीजिए, तीसरे में ए आ रहा है तो ए लिख दीजिए। ऐसे लिखना है। फिर ये लिख कर अपने पास रख लीजिए। फिर आप ये वीडियो देखकर इस वीडियो से मिलान करना है आपके कितने राइट हैं। जितने राइट हैं, जैसे मान लीजिए 125 में से आपके 100 राइट हैं, तो 100/25 और आपका नाम, ये फिर ग्रुप में सेंड करना है। फिर उसमें से देख के मैं आपकी रैंक निकालूंगा, मेरिट बनाऊंगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो टाइम वेस्टेज नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। निम्न में से खगोलीय पिंड है तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड अर्थात ये सभी हैं। प्रश्न दूसरा, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सी राइट है। आंतरिक ग्रह है, सभी हैं। प्रश्न 4, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है तो वरुण है। प्रश्न नंबर है 5, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। प्रश्न 6, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। प्रश्न 7, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो कि आर्यभट्ट थे, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में समय लगता है 4 मिनट। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 11, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं दोनों। उत्तरी गोलार्ध में सबसे पहला दिन होता है 21 जून और दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर। तो थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ ताकि समय की बचत हो सके। दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है उत्तर से दक्षिण। मानचित्र में पुलिस स्टेशन का प्रतीक चिन्ह है PS। नई दुनिया या अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की? 1492 में। स्वेज नहर व लाल सागर द्वारा कौन सी महाद्वीप अलग करते हैं? तो एशिया और अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का है। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप ये अफ्रीका महाद्वीप है। एशिया व यूरोप को अलग करने वाला स्थान भूमध्य सागर है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। तो आपको बता दें, ये जो टेस्ट है आपके, ये केवल राजस्थान में नहीं बल्कि ऑल इंडिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में जो 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड और रिट आ रही है, 2nd ग्रेड आ रही है, या फिर चाहे पशु परिचर हो, LDC हो, या पुलिस हो, या सुपरवाइज़र हो, कोई भी हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये रामबाण साबित होगी। कन्फर्म है, आप खुद देख लीजिए, इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएं। रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल है, ये वेनेजुला में है। विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र माना जाता है अटाकामा, चिली है। 25 है, 1960 में अंटार्कटिक महाद्वीप पर जाने वाला पहला भारतीय डॉक्टर गिरिजा सिंह जो कि सिरोही की थी। विश्व का सबसे छोटा देश वेलिंगटन सिटी किस महाद्वीप में है? यूरोप में। सोने की प्रसिद्ध खाने कालगुली गुलकांडी कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना। प्रशांत अंटार्कटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है बेरिंग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में है, आरोही मतलब छोटे से बड़ा। तो यह है अंटार्कटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिक और प्रशांत। सबसे गहरा आर्कटिक महासागर है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर और तिरछी ध्रुवों पर पड़ती है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। अन्नामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल दोनों जगह हैं। 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सहकारिता से है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 को। कम से कम कितने व्यक्तियों का समूह एक सहकारिता समिति का गठन कर सकता है? 15 का।
कौन सा मानक चिन्ह है जो वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है? सभी है। उपभोक्ता द्वारा 1 करोड़ से अधिक राशि से संबंध शिकायत कहाँ की जाती है? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के पास। 20 लाख से अधिक राज्य उपभोक्ता और 20 लाख से अधिक राज्य उपभोक्ता और 20 लाख तक जिला उपभोक्ता मंच तक। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पंचायती राज संबंधी नहीं है। नगर पालिका, पंचायती राज जिला स्तर अर्थात जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत 3 होते हैं। भारत के संविधान में वोट देने का अधिकार कहाँ अधिरोपित है? ये अनुच्छेद 326 में है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बालक को कौन से आयु वर्ग में शामिल माना है? ये माना है 0 से 18। बालक का खेलने व कूदने का अधिकार आता है विकास के अधिकार में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 2005 जो कि जनवरी 2015 अर्थात 2015 में हुई थी। ये हरियाणा में हुई थी। कालानुक्रम है अर्थात कालक्रम के अनुसार बताना है आपको। तो सबसे पहले आएगा लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, उसके बाद आएगा सूचना का अधिकार अधिनियम, उसके बाद आएगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और उसके बाद आएगा लैंगिक अपराध व बालकों का संरक्षण अधिनियम। स्थानीय स्वयं शासन में कौन सा स्वरूप निहित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। संविधान में कौन से संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था व नगरीय स्वयं शासन जोड़ा गया? ये जोड़ा 73 व 74वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था कब व कहाँ से शुरुआत की गई? ये 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान से की गई। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई वार्ड सभा है और इसका अध्यक्ष वार्ड पंच होता है। पंचायत समिति का मुख्य प्रधान होता है। पंचायत राज संरक्षण का तीसरा स्तर है जिला परिषद, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति। ग्राम पंचायत में सरकार के पदाधिकारी को कहते हैं ग्राम सेवक कहते हैं और जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। जिले में पुलिस विभाग का प्रमुख होता है पुलिस अधीक्षक होता है। प्रश्न 56, पत्थर के बाद मनुष्य ने धातु में सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? तांबे की। सर्वप्रथम 1922 में पंजाब के हड़प्पा तत्पश्चात सिंधु के नामक स्थान पर सिंधु सरस्वती नामक नगर सभ्यता का पता मोहनजोदड़ो का चला। सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? धोलावीरा। बाकी सभी हैं क्योंकि धोलावीरा गुजरात में। सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी ये उन्नत औद्योगिक व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता में सामाजिक वर्ग कितने थे? 3 थे। शासक वर्ग, मजदूर और किसान, वो मजदूर किसान और व्यापारी वर्ग। कौन सा सही नहीं है? तो गणेश्वर बाण नदी के किनारे, ये गलत है क्योंकि गणेश्वर कातली नदी के किनारे है। मत्स्य जनसंघ की राजधानी बैराट थी और ताम्रपाषाणी कालीन वस्तु भारी मात्रा में प्राप्त हुई ये वेणेश्वर में। किस स्थान से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ये बैराट से हुए हैं। और पचमता जो आहड़ बनास सभ्यता से संबंधित है तथा जो हड़प्पा के समकालीन है कहाँ पर है? ये राज संबंध में। कौन सा सही है? ये सभी सही हैं। परमार वंश की राजधानी रही चंद्रावती जो कि आबू के निकट आबू सिरोही में है। रामबेटका का पूरा स्थल कहाँ पर है? ये वर्तमान मध्य प्रदेश में है जो कि भीमबेटका पूरा पाषाणी स्थल है। मेहरगढ़ किस दुर्ग का पूरा स्थल है? नवपाषाण युग का। महान स्नागार किस स्थान पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो पर मिले। तो ये 70 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको बता दें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी नोटबुक में लिख लें इन क्वेश्चनों को ताकि आपको NCERT की बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ये पूरी बुक का निचोड़ है और ये जो क्वेश्चन हैं ये ध्यान देना, ये जो आपके जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे। प्रश्न 71 है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य किन स्थानों से मिले हैं? ये कालीबंगा लोथल से मिले हैं। किस स्थान पर पक्की मिट्टी के खिलौने मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। और कपड़ों के टुकड़े, व्यक्ति की कढ़ाई, वस्त्र पहनने, पत्थर से बनी हुई मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ था? धोलावीरा। सुमेलित नहीं है, लोथल ताप्ती, ये गलत है जो कि गुजरात में साबरमती की उपनदी भोगवा नदी के किनारे है। सुमेलित करना है तो ये सुमेलित सी है जो कि तांबा है। तांबा राजस्थान में है, सोना कर्नाटक में है, टीन अफगानिस्तान में है और बहुमूल्य पत्थर गुजरात में।
हड़प्पा के लोग ईरान से किस धातु का आयात करते थे? टीन के। सिंधु सरस्वती सभ्यता के किस भाग में नगर सभ्यता का विकास हुआ? मैदानी भाग में। मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई है दजला और फरात में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर। 4 वेदों में सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद। और वैदिक साहित्य के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ऋग्वेद सबसे नवीन वेद है। ये गलत है क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम व विदुषी, तो ये माध्यम थी प्राकृत संस्कृत थी, और लोपा मुद्रा और शुद्धा श्रद्धा। अपाला, लोपुद्रा, श्रद्धा, घोष सभी वैदिक काल की विदुषी हैं। वैदिक काल में आश्रम जीवन को कितने भागों में बांटा? 4 को। ब्रह्मचार्य जो कि 25 वर्ष तक था, गृहस्थ्य 25 से 50 था, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 वर्ष। ऋग्वेद में गंगा यमुना नदी का उल्लेख एक बार मिला है। वैदिक काल में संस्कार 16 बताए गए हैं। 16 महाजनपद की राजधानी मिलती है अंगुत्तर निकाय में। कौन सा कथन सही नहीं है? ये काशी श्रावस्ती, जो कि काशी वाराणसी थी और श्रावस्ती कौशल की राजधानी, ये राजधानी सुमेलित करनी थी आपको, जो कि ये गलत है। सत्य है, ये सभी हैं। महाभारत काल पांडवों ने अज्ञातवास किस महाजनपद में बिताया था? मत्स्य में। महाजनपदों में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था राजा। किस महाजनपद में गणतंत्र व्यवस्था थी? सभी में। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में लिखे? प्राकृत में। वर्तमान लोकसभा के समान कौन सी संस्था होती थी? परिषद। मौर्य काल का समय 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2 शताब्दी ईसा पूर्व तक था। मौर्यकालीन साम्राज्य की राजधानी से पूर्व मगध पर शासन था नंदवंश का। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराकर शासक कब बना? तो ये 322 ईसा पूर्व में बना। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा मेगस्थनीज को। इंडिका लिखी, ये भी मेगस्थनीज की है। कौन सा कथन सही है? अर्थात ये सभी सही हैं। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए। और अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर लाइक भी नहीं किया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो NCERT की जो बुक है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको करवाए जाएंगे। और आप इसको नोटबुक में भी लिख लीजिए और बाद में आपको टिक लगा के मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा ताकि आप आसानी से लिख सकें। मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन राजस्थान की जितनी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो 4th क्लास का हो, चाहे IAS का हो, चाहे RAS का हो, चाहे किसी का भी हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। आप खुद जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आपको भी लगेगा वास्तव में उस दिन सर ने करवाया तो उनमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं। प्रश्न 101 है, किसको अमित्र घात कहते हैं? बिंदुसार को कहते हैं। अशोक सम्राट कब बना? 269 में बना। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखे? प्राकृत में। सत्य है, धर्म प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक हैं। कौन सा सही है? ये सभी सही हैं। विभिन्न शासकों के काल का क्रम है तो मौर्य, शुंग, सातवाहन और कुषाण। किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ की स्मृति में अश्व के चित्र अंकित सोने के सिक्के चलाए? समुद्रगुप्त ने। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के नव रत्नों में से सम्मिलित नहीं था, फायान नहीं था। बाकी धनवंतरी, शंकु, वेताल, भट्ट, घटक कपूर, वराहमिहिर, वरुचि, ये सभी शामिल थे नवरत्नों में। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त वंश का। प्रयाग प्रशस्ति लिखी हरिसेन ने। किस अभिलेख में बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन मिला? भाब्रू अभिलेख में। मेगस्थनीज कौन था? ये था सेल्यूकस का राजदूत। आचार्य चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से। मौर्यकालीन लौह युग पुगल भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये इस्लाव जो कि उदयपुर में है। भारतीयों को अनादिकाल से लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा, यह कथन किसका है? ये विल्सन का है। किस वस्त्र की संपूर्ण दुनिया में मांग रहती थी? ढाक की, मलमल की अर्थात ढाका की। लोह स्तंभ है मेहरौली में। बुद्ध के अवशेष को कितने भागों में बांटकर अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखा? ये 8 पर, जो कि स्तूप पूजा के रूप में पवित्र स्थान को कहते हैं। स्तूप यानी किसको कहते हैं? जो कि पवित्र स्थान होता है पूजा का, उसको स्तूप कहते हैं। श्वेत पाषाण संगमरमर से निर्मित प्रसिद्ध स्तूप है, यह है अमरावती शहर में कृष्णा नदी के तट पर। सारनाथ लौह
सारनाथ अशोक स्तंभ पर किसकी आकृति नहीं है? हिरण की नहीं है, बाकी शेर की, बैल की, घोड़ा और हाथी की है। किस काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्ति बनी जो भारतीय कला को उस युग की सर्वोत्तम देन है? ये था कुषाण काल की। कौन सा सही है? ये सभी सही हैं। अगर आपने, फिर कह रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और नेक्स्ट हर संडे एग्ज़ाम होंगे ये, और अभी आपका 6 क्लास का है, फिर नेक्स्ट होगा 7 क्लास का, फिर 8 क्लास का, फिर 9th क्लास का, फिर 10th क्लास का, फिर दोबारा 6 क्लास का होगा RBSC की बुक से, फिर राजस्थान की अध्ययन से। क्योंकि जो अभी 3rd ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पेपर होगा एक ही होगा, और जो पेपर आएगा सिलेबस वो होगा कक्षा 3rd से लेकर 10वीं की जो बुक चलती है उनमें से ही होगा। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके हर एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रश्न है 123, कौन सा सही नहीं है? तो बता दें। मुद्रक मृच्छकटिका ने लिखी, क्षुद्रक ने। बाण भट्ट पंचतंत्र की है, ये गलत है क्योंकि बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की। पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा की है। 24वां है सुमेलित है, तो ये सभी सुमेलित हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मतदान दल में सम्मिलित पीठासीन अधिकारी व अन्य अधिकारी की नियुक्ति करता है, ये निर्वाचन जिला निर्वाचन अधिकारी करता है। तो ये आपके 125 क्वेश्चन हो गए। अब 125 में से आपके कितने राइट हैं? जितने राइट हैं, मान लीजिए 125 में से जितने राइट हैं तो 125 बटे में जो भी है राइट हैं वो, और आपका नाम ये लिखकर फिर आप ग्रुप में भेजें। 5 बजे ग्रुप बंद हो जाएगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी, आपकी कौन सी रैंक है। इससे हमें धीरे धीरे पता लग जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।